एंड कंटीजेंसी फंड 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वोटेड एक्सपेंडिचर होता है एंड चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। जो भी मैंने बताया उसका ये राइटअप है, आप इसको देख लेना। अब डेफिसिट को देखते हैं। डेफिसिट क्या है, उसको अगर डिक्शनरी मीनिंग से आप डिफाइन करोगे तो शॉर्टेज होता है, कितना पैसा अर्न करते हैं, कितना पैसा स्पेंड करते हैं, वो डेफिसिट है। डेफिसिट का उल्टा है सरप्लस। डेफिसिट में हम क्या करते हैं, आवर एक्सपेंडिचर इज मोर, इनकम इज लेस। सरप्लस में उल्टा हो जाता है, इनकम इज मोर, एक्सपेंडिचर इज लेस, उल्टा हो जाता है। तो किसी भी कंट्री के लिए ड्रीम बजट तब होता है कि जब हम सरप्लस बजट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, तब हम सरप्लस बजट की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट आया। हमने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जहां पे कोई एसेट लॉस नहीं होता, जहां पे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए इस मनी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है से 100 करोड़, और उसमें से 10 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट को लोन दिया, स्टेट को लोन दे दिया, और स्टेट को कहा कि आप एक काम करो, या ग्रांट दे दिया, और स्टेट को कहा कि आपको इस पैसे को जैसे यूज करना है आप करो। तो स्टेट क्या करेगी, अपने लोगों को सैलरी देगी, या स्टेट ये कर सकती है कि इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ग्रांट दिया, और स्टेट गवर्नमेंट उसको कैपिटल क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे। तो आप इसको ऐसे देख लो, अभी हमारे पास 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 60 करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया 40 करोड़ का। मैंने 40 करोड़ यहां पे रख दिया, लेकिन उसमें से 20 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ग्रांट दिया था, और स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, या फिर कंप्यूटर परचेज किया, या मशीन खरीद किया, कोई एसेट क्रिएट किया। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो अब 20 करोड़ हो जाएगा, 40 माइनस 20। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से उस मनी को माइनस करते हैं जिसको स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट क्रिएशन के लिए यूज किया, तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट कितना है। तो गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, माइनस बोरोइंग कितना है। बोरोइंग मींस हम किससे उधार ले रहे हैं, हमने खुद का पैसा तो जनरेट किया नहीं है। अब इसमें देखो, लोन को इसलिए नहीं माइनस करते हैं कि कोई आपको लोन क्यों देगा, क्योंकि आपने उसको कोलेटरल दिया है। मेरे पास 100 करोड़ रुपीस का भी गोल्ड है, तो कोई मेरे को 100 करोड़ रुपीस कैश दे रहा है, तो मेरे पास 100 करोड़ तो रह ही गया। लेकिन बोरोइंग में आपके पास कुछ भी नहीं है और वो आदमी आपको दे रहा है, यानी वो आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट हुआ ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और उसमें से बोरोइंग को माइनस करते हैं, तो ये फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, यानी ये पूरे कंट्री का एक कंसोलिडेटेड डेफिसिट हमें बताता है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या है, से आप बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कहोगे कि लास्ट 70 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है ना, और अभी जो है अमृतकाल है, हिस्टोरिक है। तो सपोज करो 70 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने कुछ लोन लिया होगा, और वो लोन का इंटरेस्ट अभी भी सरकार पे कर रही है, तो सरकार कहेगी कि देखो इसकी वजह से हमारा बजट डेफिसिट में जा रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि पहले जो हमने लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट को निकाल देते हैं, और उसको निकालने के बाद हमें जो डेफिसिट मिलेगा वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का जो डेफिसिट है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन एंड बोरोइंग, तो उसको कहोगे तो प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। अगर कंट्री के इकोनॉमी का 360 डिग्री आपको एक व्यू मिलता है तो वो फिस्कल डेफिसिट से मिलता है, और प्रेजेंट कंट्री के इकोनॉमी का आपको व्यू मिलता है तो वो प्राइमरी डेफिसिट से मिलता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं, कोई गवर्नमेंट आती है और वो प्राइमरी डेफिसिट इंक्रीज कर देती है, विच मींस गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है और प्राइमरी डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ डेफिसिट हम यूज करते हैं। डेफिसिट को हम कैसे पे कर सकते हैं, तो डेफिसिट ऐसा है, आपका 100 करोड़ एक्सपेंडिचर है एंड आपका 60 करोड़
रिसिप्ट है। तो हमारे पास 40 करोड़ का डेफिसिट आ गया। अब डेफिसिट को फंड कैसे कर सकते हैं? एक, किसी से पैसे उधार लेके, बोरोइंग करके। दूसरा, अपने एसेट को सेल करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके। थर्ड, टैक्स को इंक्रीज करके या ज्यादा मनी को प्रिंट करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एडिशनल ये मेथड है। गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम कर दे, एक्सपेंडिचर को ही कम कर दे, या फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें। अब एक एक करके देखते हैं। जब आप मनी को बोरो करते हो, आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो एसेट का लॉस चला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो, सपोज करो कि कोई रिच जमींदार की फैमिली है, उन्होंने बहुत ज्यादा एसेट एक्यूमुलेट किया और घर में एक नालायक बेटा आ गया, है ना। वो दारू पीता है, गुटखा खाता है, गैम्बलिंग करता है, सब गलत गलत काम करता है ना। तो वो धीरे धीरे जो है वो फैमिली के सारे एसेट को बेचने लगता है। तो पहले दिन क्या करता है कि घर में आता है, किचन में जाता है और कोई भी जो ब्रास का प्लेट है वो ले जाके सेल करता है। दूसरे दिन क्या करता है कि वो एग्रीकल्चर के कुछ कमोडिटी को सेल करता है। थर्ड दिन घर के ज्वेलरी को सेल करता है। और फोर्थ दिन कुछ नहीं बचा तो घर को ही सेल कर देता है। और फिफ्थ दिन आता है तो कुछ बचा ही नहीं होता है सेल होने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इट इज लाइक सेलिंग ऑफ फैमिली सिल्वर। यानी जो आपके घर, जो आपके एंसेस्टर ने, आपके पूर्वज ने जो प्रॉपर्टी बनाया था उसको आप सेल कर रहे हो। और ये एक ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने अगर एसेट क्रिएट नहीं किया है तो उसके पास राइट नहीं होना चाहिए सेल करने का। तो जैसे अगर हम अपने प्रीवियस जनरेशन के प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए उसमें इंक्रीज करें। ऐसा नहीं कि उसको हम कम कर दें और उसको सेल कर दें। उसके बाद टैक्सेशन को आप इंक्रीज करोगे तो अब याद करो, टैक्सेशन को इंक्रीज करेंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डिमांड नहीं होगा कंज्यूमर गुड का, आप सेव नहीं कर पाओगे और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद करेंसी को आप प्रिंट करो तो करेंसी इज नथिंग बट पीस ऑफ पेपर। सेम अभी मेरे पास एक मिल्क का शॉप है और मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे 30 रुपीज देता है और 25 रुपीज का मिल्क है। मैं उसको कहता हूँ कि देखो 5 रुपीज चेंज नहीं है, ये 5 रुपीज का कूपन ले लो और आप कल आके और 5 रुपीज को इन कैश करवा लेना। और ऐसे करके मैं 100 लोगों को ऐसे 5 5 रुपीज का कूपन देता हूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाई 500 हो गया। बट मेरे पास मनी अभी 100 रुपीज ही है। अब मैं रात को सोचूंगा कि सारे लोग कल आ जाएंगे तो मैं कैसे मनी रिटर्न कर पाऊंगा? तो कल रात को मैं शॉप बंद करके भाग जाता हूँ। और जब मैं भाग जाऊंगा तो वो लोग वो 5 रुपए का कूपन कहीं भी लेके जाएंगे तो उसका तो कुछ काम नहीं है। सो वो कूपन मेरे शॉप में ही चलेगा। तो वैसे ही जितना मेरे मेरे पास एसेट है 100 रुपीज का, तो मेरे को कूपन भी 100 रुपीज का रिलीज करना चाहिए। लेकिन मेरे पास एसेट है 100 रुपीज का, मैं कूपन रिलीज कर रहा हूँ से 500 रुपीज का, तो ये तो नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट के पास एसेट है 10,000 करोड़ का और वो करेंसी प्रिंट कर रही है 15,000 करोड़ का, तो वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। तो प्रिंटिंग करेंसी भी नहीं है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट कर सकते हो बट गवर्नमेंट का मेजर जो स्पेंडिंग होता है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए होता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहां पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकता हूँ। मैं अपने पेरेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। बट जिनके पास पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप कट करोगे तो इन दैट केस डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारा नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है डेफिसिट को टैकल करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करो। एक इकोनॉमी में सिंपल फंडामेंटल है, वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट इज प्राइवेट, वेदर इट इज कोऑपरेटिव, अगर उस बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता है। तो आज आप जो ये टेक कंपनी को देखोगे तो वो टेक कंपनी में इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है उसके शेयर में या वोलेटिलिटी क्यों होता है? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज हो रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस वो कैसे सस्टेन कर सकता है? तो वेदर जोमेटो को देखो या पेटीएम को देखो, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। सो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करेंगे तो उससे डेफिसिट को इजीली टैकल कर सकते हैं। बट दैट रिक्वायर सम प्लानिंग, दैट रिक्वायर गुड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस बजट के अंदर हमारे डेफिसिट को देखते हैं, कितना डेफिसिट है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर जीडीपी के परसेंटेज को देखोगे तो इट इज 5.9% है। रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो 2.9% है। प्राइमरी डेफिसिट देखोगे तो 2.3% है।
एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो 1.7% है। बट ये इस बार का बजटरी एस्टिमेट है। अगर आपको रियल में इकोनॉमी का पिक्चर देखना है तो आप क्या करना है, एक्चुअल को कंसिडर करना है। बिकॉज बजटरी एस्टिमेट जो है वो एक फोरकास्ट है। और फोरकास्ट कैसा है कि जैसे आप लोग अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे अंदर होप क्या है कि हम एग्जाम क्लियर करेंगे एंड एवरीबडी वांट्स टू सिक्योर रैंक 1, है ना। बट हु इज वर्किंग हार्ड और हु इज वर्किंग इन अ डायरेक्शन टू सिक्योर रैंक 1? वेरी फ्यू पीपल। तो सबके एस्पिरेशन है उसको तो रैंक 1 चाहिए, लेकिन सब लोग उस हिसाब से वर्क तो नहीं कर रहे हैं ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट जब फोरकास्ट करती है तो फोरकास्ट बहुत पॉजिटिव होता है ना, कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। बट आप रियल सिनारियो को देखो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्या है। तो अगर हम रियल सिनारियो देखते हैं तो इट इज 6.7% हमारा फिजिकल डेफिसिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ 21-22 में। 4.4 हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, 3.3 हमारा प्राइमरी डेफिसिट है एंड 3.3 इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो 6.7 फिजिकल डेफिसिट है, दैट इज क्वाइट हाई। इसको हमें कम करना चाहिए। उसके बाद हम डेफिसिट को फाइनेंस कहाँ से करते हैं, तो इस बार के बजट में ये आया था। तो हम डेफिसिट को एक फाइनेंस करते हैं जो हमारे पास स्मॉल सेविंग है, उसके अगेंस्ट हम सिक्योरिटी को प्लेज करते हैं। तो ये एक है। दूसरा है इंटरनल डेब्ट एंड पब्लिक अकाउंट। हमारे पास अदर रिसिप्ट है, जैसे किसी ने पेंशन में, किसी ने प्रोविडेंट फंड में, जुडिशियल डिपॉजिट किसी ने किया, वो हमें फंड करता है। थर्ड है एक्सटर्नल डेब्ट है, हम दूसरे कंट्री से पैसे लेते हैं। और फोर्थ है स्टेट प्रोविडेंट फंड है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है उसके एम्प्लॉय के लिए। और आप अगर बोरोइंग देखोगे तो ये जो वॉयलेट कलर का लाइन है ये बोरोइंग है। तो बोरोइंग हमारा कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो डेट शुड बी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। अगर हमें अपने डेफिसिट को फाइनेंस करना है तो फाइनेंस करने का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है। बट समहाउ उस डायरेक्शन में हम कन्विंसिंगली वर्क नहीं कर पा रहे हैं।